हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ एक फिगर HOPE गिवन है जो कि एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे हमें एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड हमने फाइंड करना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम, और जो हम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे उसके विषय में भी लिखना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हुआ है। तो देखते हैं, पैरेललोग्राम HOPE में हमने एक्स, वाई और जेड फाइंड करने हैं। एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड फाइंड करने हैं। इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं और इसे लेट कर लेते हैं एंगल 1। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 और 70 डिग्री आप देखेंगे ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये देखें, ये बन रहा है लीनियर पेयर। ठीक है, और हम जानते हैं लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर है ये। तो यहां से हमें एंगल 1 फाइंड हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा, आप देखेंगे यहां पे 70 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू फाइंड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 110 डिग्री। तो इस तरह से आप देखेंगे एंगल 1 हमें फाइंड हो जाएगा 110 डिग्री। अब आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल E जो कि एंगल X है, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, ये है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे एंगल 1 और एंगल X इक्वल होंगे। एंगल X इक्वल टू होगा एंगल 1 और एंगल 1 जो कि अभी हमने फाइंड किया है 110 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल X हमें फाइंड हो जाएगा 110 डिग्री। रीजन जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। चलिए देखिए, इस तरह से एंगल एक्स हमें फाइंड हो चुका है। अब आप देखेंगे, ये देखिए 40 डिग्री का एंगल देख रहे हैं आप लोग, और यहां देख रहे हैं आप लोग एंगल वाई। ये जो एंगल है ये है आपके पास यहां पे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्यों, देखिएगा यहां पे आप देखेंगे ये एक पैरेलल लाइन है, ये वाली EP और HO, ये दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। ये देखें, ये पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइन है। PH ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखें इस तरह से। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन की देखिए एक साइड को 40 डिग्री और दूसरी साइड को ये देखिएगा Y। तो आप देखेंगे एंगल Y इक्वल होगा 40 डिग्री के। रीजन लिख लीजिएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, एंगल Y और एंगल 40 डिग्री। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको देखेंगे Y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब हमने फाइंड करनी है Z की वैल्यू। देखिए, Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग इस तरह से चल सकते हैं। ये जो टोटल एंगल देख रहे हैं आप लोग, ये वाला Z प्लस 40 डिग्री, और ये एंगल 1, ये क्या है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, आप देखेंगे एंगल H, क्या देख लेते हैं, एंगल H प्लस एंगल 1 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन लिख लीजिएगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के। ठीक है, तो आप देखेंगे एंगल H जो है वो है 40 डिग्री प्लस Z, 40 डिग्री प्लस Z, प्लस एंगल 1 हमने फाइंड किया हुआ था 110 डिग्री,
इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा, प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे z की वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो जाएगी 180 डिग्री। ये 150 लेफ्ट से राइट में ले जाइए, ठीक है। तो z एंगल z की वैल्यू हमें यहां से फाइंड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फाइंड होगा हमें 30 डिग्री। इस तरह से एंगल z भी हमें फाइंड हो गया है 30 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। ये देखिए GUNS और दूसरा फिगर है RUNS, ये पैरेललोग्राम है। फाइंड x एंड y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेंथ आर इन सेंटीमीटर, जो भी लेंथ है यहाँ पे गिवन है वो सब सेंटीमीटर में गिवन है। तो देखिए x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हम चलते हैं पहले फर्स्ट वाले को, देखते हैं पार्ट फर्स्ट। आप देखेंगे GU गिवन है 3y माइनस 1 और SN गिवन है 26। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, इसलिए ये होंगे इक्वल, ठीक है। GU इक्वल होगा SN के, ठीक है। यह है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप देखेंगे GU गिवन है 3y माइनस 1 और SN गिवन है 26 सेंटीमीटर। यहां से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 3y इक्वल टू, ये देखेंगे -1 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो 26 -1 राइट में जाके +1 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 26 + 1 27 हो जाएगा। और ये देखेंगे 3 जो y के साथ मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम। सो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 9। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 9। अब देखते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप देखेंगे UN 18 और GS गिवन है 3x। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, इसलिए ये इक्वल हो गए, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो आप देखेंगे UN इक्वल होगा GS के, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखेंगे हम लोग यहां पे UN हमें 18 गिवन है और GS हमें 3x गिवन है। तो आप देखेंगे UN 18 इक्वल टू हो जाएगा GS 3x। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 यहां x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड को लाएंगे 18 के साथ डिवाइड में जाएगा, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 6। तो इस तरह से आप देखेंगे x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसी तरह से ये देखिए इस फिगर में देखें, इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे हमें गिवन है, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 16। मैं ऐसा करता हूं, जहां पे ये इंटरसेक्ट हुआ है डायगोनल्स का, इसे O लेट कर लेता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे OR गिवन है 16। इसी तरह से ON हमें गिवन है x प्लस y। ON हमें गिवन है x प्लस y। OS हमें गिवन है 20 और OU हमें गिवन है y प्लस 6। देखिए हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो डायगोनल है RN और US, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मींस इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे OR और ON इक्वल होगा। इसी तरह से
ओ एस और ओ यू भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे ओ यू y+7 ओ एस 20, ठीक है, ये इक्वल होंगे, ओ यू इक्वल होगा ओ एस के, रीजन लिख लीजिएगा। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओ यू है यहाँ पे y+7 और ओ एस है 20। यहां से हमें y फाइंड हो जाएगा, y इक्वल टू 27, राइट हैंड साइड में ले जाइए, -7 हो जाएगा। सो y इक्वल टू हो जाएगा, आप 20 में से 7 माइनस कर दीजिएगा, 13। तो इस तरह से y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। अब देखिएगा ओ एन इक्वल होगा ओ आर के, ठीक है, रीजन वही है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ओ एन इक्वल टू ओ आर, ओ एन हमें गिवन है x+y और ओ आर हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x प्लस y हमने फाइंड कर लिया था, 13 इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू हो जाएगा 16, 13 को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, -13 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 3। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 3, और इस तरह से आप देखेंगे x और y हमें दोनों ही फाइंड हो चुके हैं, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द अबाउ फिगर, ये जो ऊपर फिगर गिवन है, बोथ RISK एंड CLUER पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां दो पैरेललोग्राम है, एक है RISK, ठीक है, RISK मैं इसको फिर से दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा, ये वाला फिगर जो मैंने ग्रीन दिखा रखा है, ये फिगर RISK एंड CLUER पैरेललोग्राम, और दूसरा पैरेललोग्राम है इसमें CLUE, ये देखिएगा, ये ब्राउन कलर से दिखा रखा है मैंने, CLUER पैरेललोग्राम। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पे आप लोग पैरेललोग्राम RISK में ये जो एंगल K है और ये जो एंगल S है, ये देखें, ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहां से एंगल S फाइंड कर लेंगे इस तरह से, इन पैरेललोग्राम RISK में एंगल K और एंगल S एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल K प्लस एंगल S इक्वल टू होगा 180 डिग्री, रीजन आप लिख लेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहां से एंगल K की वैल्यू पुट कर दीजिए 120 डिग्री, प्लस एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। यहां से आप देखेंगे एंगल S इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 180 डिग्री, 120 डिग्री को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, 120 डिग्री, तो एंगल S इक्वल टू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 60 डिग्री। आप देखेंगे एंगल S हमें फाइंड हो गया है 60 डिग्री। तो एंगल S हमें यहां पे जो फाइंड हुआ है वो है 60 डिग्री। अब आप देखेंगे पैरेललोग्राम CLUE में आप देखेंगे ये जो एंगल गिवन है वो 70 डिग्री है, और इसके अपोजिट एंगल जो है वो है एंगल E, और हम जानते हैं पैरेललोग्राम में जो है अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे पैरेललोग्राम CLUE में, इन पैरेललोग्राम
CLUE, एंगल L और एंगल E इक्वल होंगे, ठीक है। रीजन आप लिख लेंगे अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल L हमें गिवन है 70 डिग्री इक्वल टू एंगल E। एंगल E हमें फाइंड करना है, तो एंगल E भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो आप देखेंगे एंगल E हमें फाइंड हो गया है 70 डिग्री। तो ये है एंगल E और एंगल E हमें फाइंड हुआ है 70 डिग्री। अब आप देखें ये एक ट्रायंगल यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस इंटरसेक्ट पॉइंट को O लेट कर लूं तो आपको ट्रायंगल दिखाई देगा OSE। अब आप देखेंगे ट्रायंगल OSE में, इन ट्रायंगल OSE एंगल O यानी X हमें फाइंड करना है और ये 60 डिग्री हमें फाइंड है और ये 70 डिग्री हमें फाइंड है। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे X प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो X प्लस, इनको प्लस कर दीजिए, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 180 डिग्री। 130 को लेफ्ट से राइट में ले जाइए तो x इक्वल टू हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 50 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।